25 मई से पूरे देश में जो डोमेस्टिक विमान सेवा है उसकी शुरुआत होने वाली है और तमाम एयरपोर्ट पे विशेष जो है वो इंतज़ाम किए गए हैं देश भर में। इस वक्त हम पटना एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और आपको हम सबसे पहले तस्वीर दिखाएंगे कि लॉकडाउन से पहले कैसे हालात हुआ करते थे और अब जब लॉकडाउन के बाद 25 मई से जो एयरपोर्ट्स खुलेंगे, हवाई जहाज़ चलना शुरू होगी, उसके बाद कैसी व्यवस्था है। सबसे पहले आप देख लीजिए, जब आप पटना एयरपोर्ट में आएंगे तो ये आपके जो डिपार्चर गेट है उसके बाहर ही में आप देख लीजिए पैसेंजर्स के लिए किस तरीके से यहाँ मार्किंग की गई है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, ताकि हर यात्री के बीच में तकरीबन 2 से 3 फीट की दूरी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाया जाए। उसको यहाँ पर सबसे पहले देखिए आप किस तरीके से मार्किंग की गई है। उसके बाद जब आप डिपार्चर गेट पे आते हैं तो सबसे पहली जो आपको यहाँ पर प्रक्रिया होती है कि CISF के जो यहाँ पे जवान होते हैं उनको आपको टिकट दिखाना होता है, अपना आई कार्ड दिखाना होता है। तो किस तरीके की यहाँ व्यवस्था होगी यहाँ आप देख लीजिए। यहाँ डिपार्चर पर आप जैसे ही आएंगे तो अब कांटेक्ट ना हो लोगों से, उसके लिए यहाँ पे देखिए वेब कैम लगा दिया गया है। ये वेब कैम लगाया है और यहाँ पर आपको अपना जो टिकट हो या फिर आपका आई कार्ड है उसको यहाँ पर आपको दिखाएंगे तो फिर उसकी तस्वीर अंदर आप देख लीजिए। एक तो यहाँ पे एक मिनट, अंदर जो है यहाँ पे जो CISF के जवान बैठे होंगे उनको इस कैमरे पे सामने दिखाई देगा कि आपका आई कार्ड पे क्या लिखा है, वो वैलिड है नहीं है, तो उसके बाद आपको एंट्री दी जाएगी। इस वक्त हमारे साथ पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर BCH नेगी साहब मौजूद हैं जो हमें थोड़ा बताएंगे कि आगे यहाँ से क्या प्रोसेस होगी। नेगी साहब, बहुत कुछ नया बदलने वाला है पटना एयरपोर्ट में कोविड के इस माहौल को देखते हुए, तो ये बताइए ये वेब कैम कितना कारगर होने वाला है पैसेंजर्स को चेक करने के लिए? ये बहुत इफेक्टिव है। इसमें आपने देख ही लिया होगा कैसे वहाँ बाहर आप अपना ID दिखाते हैं तो वो सेम चीज़ यहाँ डिस्प्ले होती है और उसको वेरीफाई करके आपको अंदर आने दिया जाता है। तो हमारा मेन जो टारगेट यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैसे इंटरेक्शन को कम करें पैसेंजर्स के बीच में, एयरलाइन स्टाफ के साथ और सिक्योरिटी स्टाफ के साथ, वही हमने प्रयास किया है। और साथ ही हमको फिजिकल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है। तो आपने जैसे बाहर पूरा देख लिया, हमने मार्किंग किया है, सिमिलर वे में हमने अंदर भी मार्किंग किया है। जैसे हमने बनाया हुआ है वैसे ही अंदर में जाएंगे, पैसेंजर्स आएंगे, अपना बैगेज स्कैनिंग कराएंगे। बैगेज स्कैनिंग करके, क्योंकि सभी को ये गाइडलाइंस दी जो डायरेक्शंस या एडवाइजरी दी जा रही है कि सब लोग अपना वेब चेक इन करके आए ज़्यादा से ज़्यादा। इन केस कोई ऐसा पैसेंजर है कि जो इस तरह से वेब चेक इन ना करा के आया, अपना बोर्डिंग कार्ड ना निकाल के आया है, तो उसके लिए भी हमने इस तरह का अरेंजमेंट किया है कि उसमें कॉन्टैक्टलेस टाइप का अरेंजमेंट रहे। तो यहाँ से जैसे ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए जैसे आप एयरपोर्ट के अंदर आएंगे अपना बैगेज स्क्रीनिंग कराने के लिए जो फिर अगली प्रक्रिया होती है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर भी मार्किंग की गई है, यानी एक यात्री दूसरे यात्री से दूरी बनाए रखे। और ये जो थर्मल यहाँ पे स्क्रीनिंग होती है, सर ये किस तरीके की स्क्रीनिंग अभी जो आप बैगेज लेके आते हैं उसको एक्सरे स्क्रीनिंग करते हैं, तो वो स्क्रीनिंग यहाँ पे होती है। बैग का स्क्रीनिंग जो कि एयरक्राफ्ट के अंदर में आपका बैग जाता है, उसका स्क्रीनिंग यहाँ होता है। तो उसके बाद सर फिर क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस में? उसके बाद आपका एयरलाइन काउंटर पे आपको अगर बोर्डिंग कार्ड, अगर आप वैसे तो जैसे मैंने कहा कि सबको वेब चेक इन करके आना है, अगर कोई ऐसा पैसेंजर आता है कि जिसको बोर्डिंग कार्ड इस तरह की चीज़ लेनी, तो यहाँ एयरलाइन काउंटर पे आएंगे। एयरलाइन काउंटर में भी हमने ये कोशिश किया है कि उनका कांटेक्ट एयरलाइन स्टाफ से ना रहे। जैसे आपने गेट पे देखा वैसे ही हमने यहाँ शीट लगाया हुआ है। इनफैक्ट आप अपना PNR या जो भी डिटेल बताएंगे एयरलाइन स्टाफ को, तो आपका बोर्डिंग कार्ड यहाँ से बाहर प्रिंट होकर आ जाएगा। तो आप उसको खुद ही ले सकते हैं। अच्छा, तो ये देखिए दिलचस्प चीज़ है। पहले अगर आप आते थे टिकट काउंटर पे तो इस तरीके से जो ग्लास के शीशे नहीं लगा हुआ करते थे, अमूमन आप बात कर सकते थे जो एयरलाइंस के स्टाफ होते हैं, लेकिन अब शीशे लगा दिए गए हैं ताकि इंटरेक्शन ना हो पाए और उनको आप डिटेल्स अपने दिखाएंगे। बोर्डिंग अगर आपके पास टिकट है उनको टिकट का डिटेल्स देंगे, तो फिर टिकट अमूमन पहले हाथों हाथ आपको मिल जाया करता था, लेकिन अब कांटेक्ट नहीं हो इसके लिए देखिए ये मशीन यहाँ लगाई गई है ताकि बोर्डिंग टिकट जो है यानी बोर्डिंग पास जो है ये इसमें से ही निकल जाएगा और पैसेंजर के हाथ में वो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और इससे सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहेगी और इंटरेक्शन भी जो है वो नहीं होगा। तो इसी तरह से हमने अंदर जब आप चेक इन करा के सिक्योरिटी होल्ड में जाएंगे उसके लिए भी आप मार्किंग हमने बनाया हुआ अंदर यहाँ पे। उसके बाद पैसेंजर सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जाएगा और वहाँ पे भी अंदर हमने हर जगह पे अपना हैंड सैनिटाइजेशन, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सब जगह हैंड सैनिटाइजर मशीन लगाए हैं। और अंदर जो सिक्योरिटी होल्ड के अंदर भी बैठने की जगह को भी हमने कम कर दिया है, सो दैट फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके। सिमिलरली अराइवल्स में भी जैसे बैगेज उठाते हैं आप अपना, उस बेल्ट के आसपास भी हमने मार्किंग किया है
जिससे कि पैसेंजर्स वहाँ पे भी फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े हों और अपना बैगेज कलेक्ट कर सकें। सर, पटना की लेकिन अगर आप बात करें, यूजुअली देखते होंगे बहुत सारे लोग आ जाते हैं आपको छोड़ने के लिए, जो यात्री जाते हैं उनके साथ 3-3 4-4 लोग आते हैं, तो वैसी भीड़ इकट्ठा ना हो एयरपोर्ट के बाहर भी, उसके लिए कुछ क्या इंतजाम कुछ? नहीं, हमारा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि कम से कम लोग आएँ छोड़ने के लिए, और बाहर भीड़ भाड़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ट्रैफिक पुलिस भी है, स्टेट पुलिस भी रहेगी, हमारे सीआईएसएफ के जवान भी रहेंगे। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि लोग कम से कम एयरपोर्ट पे आएँ छोड़ने के लिए, और कम से कम बैगेज के साथ ट्रैवल करें। कोशिश कर रहे हैं कि हैसल फ्री एक ये पूरा प्रोसेस हो यात्रियों के लिए, जो ये सिस्टम अब लागू हो रहा है। यही हमारी कोशिश रहेगी कि भाई अभी क्योंकि लॉकडाउन के बाद अभी 25 तारीख के बाद फ्लाइट शुरू होंगी, कि भाई पैसेंजर्स को कैसे हम लोग सेफ़ एंड सिक्योर फील करें, क्योंकि एयर ट्रैवल हमेशा से सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है। तो हमारे लिए ये चैलेंज है कि वो पैसेंजर्स का कॉन्फिडेंस कैसे वापस लाया जाए, और हम ये इंश्योर करना चाहेंगे कि अभी भी एयर ट्रैवल इज़ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल, और हमने पूरी तरह से इंतज़ाम कर रखा है, और निश्चिंत होकर आप ट्रैवल कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया। एक बार हम थोड़ा सा फिर दिखाना चाहेंगे कि एयरपोर्ट के अंदर आप देख लीजिए किस तरीके से जो नई व्यवस्था में जो अब विमान सेवा शुरू होने वाली है, उसमें तमाम इंतज़ाम ऐसे किए गए हैं ताकि जो यात्री हैं एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, और कोशिश ये हो रही है कि एक दूसरे के टच में ना आए। हर जगह पे आप देखिए, जगह जगह पे मार्किंग इस तरीके से की गई है। एक्सरे मशीन्स के बाद भी जब आप बैग स्कैन होगा, उसके बाद जब टिकट काउंटर पे भी जाएंगे तो वहाँ भी ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि आपको बोर्डिंग पास भी जो है वो आसानी से एक मशीन के ज़रिए ही जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। तो हालात काफ़ी बदल गए हैं पिछले 2 महीने में, देश में, दुनिया में भी, और ऐसे में एयर ट्रैवलिंग किस तरीके से हो, इसको भी देखकर बहुत सारे जो है अब चेंजेस किए गए हैं, परिवर्तन किए गए हैं, और कोशिश अब ये हो रही है कि विमान सेवा एक बार फिर से जो शुरू हो रही है वो ऐसे व्यवस्था में शुरू हो कि आदमी एक दूसरे से कम इंटरैक्ट करे, एक दूसरे से दूरी बनाए रखे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो, और यात्री जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो हवाई यात्रा भी कर पाएँ। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।